वेक्टर व वेक्टर फील्ड। वेक्टर एक सिंगल एरो होता है जो उस राशि के परिमाण व दिशा को दिखाता है, जबकि वेक्टर फील्ड किसी बड़े क्षेत्र के किसी भी पॉइंट पर वेक्टर के परिमाण व उसकी दिशा को दिखाते हैं। जैसे ये एक वेलोसिटी वेक्टर है, ये किसी पॉइंट पर है, और अगर मुझे अनेक पॉइंट पर ये वेलोसिटी वेक्टर को ज्ञात करना है तो हमें वेलोसिटी फील्ड की बात करनी चाहिए। चलिए इसको थोड़ी आगे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये नदी है। इस नदी को आप देखें तो इस नदी का जो सबसे ज्यादा पानी का जो सबसे ज्यादा वेग होता है इसके मध्य में होता है। फिर जैसे जैसे आप बाईं ओर को आते हैं तो ऐसे ऐसे इसका वेग कम होते जाता है और लास्ट में आप पाते हैं कि नदी का लास्ट कोने में पानी का वेग लगभग शून्य होता है। यही बात आप दूसरी ओर भी कह सकते हैं। यहाँ भी देखिए मध्य में वेग मैक्सिमम है और फिर धीरे धीरे इसका वेग कम होते जा रहा है और आखिर में शून्य हो जा रहा है। अगर हमें किसी एक पॉइंट पर पानी के वेग को ज्ञात करना है तब तो ये इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी को इससे दिखा रहे हैं, तीर की लंबाई इसके परिमाण को दिखा रही है और तीर की जो दिशा है वो इसके पानी के बहने की दिशा को दिखा रही है। अगर मुझे प्रत्येक पॉइंट पर वेलोसिटी को ज्ञात करना है तो हम एक वेक्टर से काम नहीं चलेगा, तो हमको वेक्टर फील्ड फंक्शन की बात करनी चाहिए। तो जब भी हमें किसी बड़े क्षेत्र में ये जो वेक्टर राशि है उसके परिमाण और दिशा को ज्ञात करना होता है तो फिर हम वेक्टर फील्ड फंक्शन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर को ये एक वेलोसिटी फील्ड है, तो वेलोसिटी फील्ड का मतलब है पानी के प्रत्येक पॉइंट पर, जितना आप देख रहे हैं इसके प्रत्येक पॉइंट पर हम पानी की वेलोसिटी को दिखाने में सक्षम हो रहे हैं। तो वेलोसिटी फील्ड फंक्शन जब भी कर रहे हैं तो फंक्शन का मतलब है कि वेलोसिटी एक्स और वाई व जेड के द्वारा किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, और जब एक्स वाई जेड के मान को परिवर्तित करेंगे तो ये भिन्न भिन्न जगहों पर हम वेलोसिटी के मान को ज्ञात करने में सक्षम होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E बराबर 1/4πε0 Q/r² से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर R इस बिंदु से किसी डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो जैसे कि अगर नजदीक पर देखें तो यहाँ पर को R कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, हम दूर जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा, अगर और दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और कम हो जाएगा। अब आप देखें कि ये जो अगर हमको एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है तब तो एक वेक्टर काफी है। अब लेकिन अगर हमें किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन की बात करनी चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी चाहिए। तो इस फंक्शन के जरिए आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे इसको नेगेटिव चार्ज को देखिए, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होते जाएगा, क्योंकि E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है, तो डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होते जाता है। तो अगर आपको किसी एक पॉइंट पर वेक्टर को ज्ञात करना है तो वेक्टर करना पर्याप्त है, लेकिन एक क्षेत्र में अगर वेक्टर के मान को ज्ञात करना है तो हमें फील्ड की बात करनी चाहिए। ग्रेडियंट का अर्थ किसी रेखा की ढाल से होता है। इसे हम h/x से प्रदर्शित करते हैं। इसे आप tan थीटा भी कह सकते हैं। ग्रेडियंट का अक्सर इस्तेमाल इंजीनियर सड़क की ढाल को निकालने में करते हैं। अनेक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अगर मान लीजिए किसी रेखा का ढाल 0.01 है तो इसका अर्थ है कि 10 मीटर क्षैतिज दूरी तय करने पर 1 सेंटीमीटर सड़क की ऊंचाई बढ़ जाएगी। जब हम वेक्टर और स्केलर की बात करते हैं तो साथ साथ में ये भी हमको जानना जरूरी है कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन के जरिए हम किसी स्केलर राशि को वेक्टर राशि की तरह प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। किसी बिंदु पर यह बताता है कि वह राशि या वह फंक्शन उस बिंदु से
किस दिशा में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन को हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के से प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एफ एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब है तो किसी पॉइंट 111 पर हम ग्रेडियंट एफ को निकालना चाह रहे हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के है। तो जब हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो उस केस में वाई और जेड तो कांस्टेंट होगा और एक्स का जब हम डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर जेड क्यूब आएगा। और पॉइंट 111 पर जब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान 1 आएगा। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई जब हम निकालेंगे तो उस वक्त एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे, केवल वाई स्क्वायर का निकलेगा, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y होगा, तो इसका जो मान आ जाएगा 2x y जेड क्यूब आ जाएगा। और जब पॉइंट 111 पर इसका मान निकालेंगे तो इसका मान भी 2 आएगा। इसी प्रकार से हम डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान भी निकाल सकते हैं। और जब इन तीनों को मान को हम ग्रेडियंट ऑफ एफ में रखेंगे तो इसका मान i प्लस 2j प्लस 3k आ जा रहा है। तो ये यानी एफ तो स्क्वायर पॉइंट फंक्शन है, लेकिन ग्रेडियंट एफ आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। आप देख रहे हैं कि यह अब एक वेक्टर की तरह प्रदर्शित हो रहा है। आइए थोड़ी और गंभीरता से इस बात को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब मान लीजिए ये एक हीटर है, मान लीजिए यहां पर ये व्यक्ति है, तो ये दिखा रहा है कि इस दिशा में सबसे तेजी से ताप में परिवर्तन हो रहा है। अगर यह व्यक्ति थोड़ी दूसरी जगह चले जाए, इस पॉइंट में आ जाए, तो ग्रेडियंट की दिशा अब ऐसी हो जाएगी, क्योंकि अगर जब इस दिशा में चलेगा तो उसको सबसे ज्यादा ताप में परिवर्तन महसूस होगा। अगर वो यहां पर आ जाए तो इस केस में उसको सबसे ज्यादा ताप का परिवर्तन इस दिशा में चलने में महसूस होगा। और अगर वो और नजदीक आ जाए तो आप देखेंगे कि ये वो दिशा है जहां को सबसे तेजी से ताप का परिवर्तन हो रहा है, यानी ये ग्रेडियंट की दिशा है। तो जहां पर भी आप तीर देख रहे हैं ये सब ग्रेडियंट की दिशा हो रही है। और ये तीर की लंबाई जो ज्यादा है वो दिखा रहा है कि यहां पर कुछ ज्यादा तेजी से ताप में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अब यह हीटर के और नजदीक आ गया है। तो अगर भाई जब और नजदीक आ जाएंगे तो ये ग्रेडियंट का मान और भी तेजी से बढ़ेगा और तीर का जो लंबाई है उसको भी हमको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन किसी पॉइंट पर उस दिशा की ओर इंगित करता है जहां को सबसे तेजी से ताप का परिवर्तन हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप देखें कि यह व्यक्ति इस रास्ते से होकर वो इस पहाड़ के शिखर में जाना चाहता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर ग्रेडियंट देखूं तो यह उस रास्ते को बता रहा है कि जहां से चलने पर वह सबसे पहले इस पर्वत की चोटी में पहुंच जाएगा, यानी वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की ओर को इंगित कर रहा है। उस दिशा को दिखा रहा है जहां से चलने पर अगर वो चल पाए तो सबसे जल्दी इस पॉइंट पर शिखर में पहुंच जाएगा। ऐसे भाई जब वो यहां पहुंच गया तो ये पॉइंट से जो ग्रेडियंट की दिशा होगी वो ये होगी, क्योंकि यही वो रास्ता होगा जिस पर आप सबसे तेजी से इस शिखर में पहुंच पाएंगे। तो ग्रेडियंट उस दिशा को दिखा रहा है जिस दिशा में चलने पर आप सबसे पहले शिखर में पहुंच पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप देखें कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वातावरण है। पृथ्वी के निकट वातावरण डेंस है और जैसे जैसे हम पृथ्वी से उत्तर को जा रहे हैं वैसे वैसे ये वातावरण विरल होते जा रहा है। प्रैक्टिकली हमने देखा है कि ये वायुदाब जो होता है, ये जो वायुदाब होता है ये एक्सपोनेंशियली कम होते जाता है। पृथ्वी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है पृथ्वी से वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली यह कम होते जाता है। तो इसका जो इक्वेशन हमको प्राप्त होती है पी एक्स वाई जेड इक्वल्स पी जीरो ई की पावर माइनस के टाइम्स अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर, जहां पर आर पृथ्वी की त्रिज्या है और ये एक्स वाई जेड इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर से अगर आप
अनुमान लगाएं तो आप पाएंगे कि वो तेजी से जहां को दाब प्रवर्तित हो रहा होगा वो दिशा ये होगी, यानी ये ग्रेडियंट की दिशा होगी। चलिए जरा देखें इसको। आप देखें कि पृथ्वी घूम रही है और इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर, इसको अगर हम देख लें, ये तीर जो है ग्रेडियंट की दिशा को दिखा रहा है। जब हम इस पॉइंट P पर ग्रेडियंट का मान निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी दिशा ये आती है। तो ग्रेडियंट उस दिशा को दिखाता है जिस दिशा में सबसे तेजी से दाब में परिवर्तन हो रहा है। तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन का मतलब है कि देखिए f तो स्केलर राशि है, लेकिन ग्रेडियंट ऑफ f वेक्टर राशि होगी। नंबर 2, यह एक पॉइंट फंक्शन है। इस पॉइंट पर यह ग्रेडियंट की दिशा ये है। इस पॉइंट पर ग्रेडियंट देखेंगे उसकी दिशा ये होगी। अगर इस पर देखेंगे उसकी दिशा ये होगी। तो ग्रेडियंट की दिशा पॉइंट टू पॉइंट बदलती है और ये एक तरीका है जिसके जरिए हम स्केलर राशि को वेक्टर राशि की तरह प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन के जरिए हम किसी स्केलर राशि को वेक्टर राशि की तरह प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। किसी बिंदु पर यह बताता है कि वह राशि या वह फंक्शन उस बिंदु से किस दिशा में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन को हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के से प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एफ एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब है तो किसी पॉइंट 111 पर हम ग्रेडियंट एफ को निकालना चाह रहे हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के है। तो जब हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो उस केस में वाई और जेड तो कांस्टेंट होगा और एक्स का जब हम डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर जेड क्यूब आएगा और पॉइंट 111 पर जब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान 1 आएगा। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई जब हम निकालेंगे तो उस वक्त एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे, केवल वाई स्क्वायर का निकलेगा, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y होगा, तो इसका जो मान आ जाएगा 2x y जेड क्यूब आ जाएगा। और जब पॉइंट 111 पर इसका मान निकालेंगे तो इसका मान भी 2 आएगा। इसी प्रकार से हम डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान भी निकाल सकते हैं और जब इन तीनों को मान को हम ग्रेडियंट ऑफ एफ में रखेंगे तो इसका मान i प्लस 2j प्लस 3k आ जा रहा है। तो ये यानी एफ तो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, लेकिन ग्रेडियंट एफ आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। आप देख रहे हैं कि यह अब एक वेक्टर की तरह प्रदर्शित हो रहा है। आइए थोड़ी और गंभीरता से इस बात को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब मान लीजिए ये एक हीटर है, मान लीजिए यहां पर ये व्यक्ति है, तो ये दिखा रहा है कि इस दिशा में सबसे तेजी से ताप में परिवर्तन हो रहा है। अगर यह व्यक्ति थोड़ी दूसरी जगह चले जाए, इस पॉइंट में आ जाए, तो ग्रेडियंट की दिशा अब ऐसी हो जाएगी, क्योंकि अगर जब इस दिशा में चलेगा तो उसको सबसे ज्यादा ताप में परिवर्तन महसूस होगा। अगर वो यहां पर आ जाए तो इस केस में उसको सबसे ज्यादा ताप का परिवर्तन इस दिशा में चलने में महसूस होगा। और अगर वो और नजदीक आ जाए तो आप देखेंगे कि ये वो दिशा है जहां को सबसे तेजी से ताप का परिवर्तन हो रहा है, यानी ये ग्रेडियंट की दिशा है। तो जहां पर भी आप तीर देख रहे हैं ये सब ग्रेडियंट की दिशा हो रही है। और ये तीर की लंबाई जो ज्यादा है वो दिखा रहा है कि यहां पर को ज्यादा तेजी से ताप में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अब यह हीटर के और नजदीक आ गया है। तो अगर भाई जब और नजदीक आ जाएंगे तो ये ग्रेडियंट का मान और भी तेजी से बढ़ेगा और तीर का जो लंबाई है उसको भी हमको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन किसी पॉइंट पर उस दिशा की ओर इंगित करता है जहां को सबसे तेजी से ताप का परिवर्तन हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप देखें कि यह व्यक्ति इस रास्ते से होकर वो इस पहाड़ के शिखर में जाना चाहता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर ग्रेडियंट देखूं तो यह उस रास्ते को बता रहा है कि जहां से चलने पर वह सबसे पहले इस पर्वत की चोटी में पहुंच जाएगा, यानी वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की ओर को इंगित कर रहा है। उस दिशा को दिखा रहा है जहां से चलने पर
अगर वो चल पाए तो सबसे जल्दी इस पॉइंट पर शिखर में पहुंच जाएगा। ऐसे बाई पे वो यहां पहुंच गया तो ये पॉइंट से जो ग्रेडियंट की दिशा होगी वो ये होगी, क्योंकि यही वो रास्ता होगा जिस पर आप सबसे तेजी से इस शिखर में पहुंच पाएंगे। तो ग्रेडियंट उस दिशा को दिखा रहा है जिस दिशा में चलने पर आप सबसे पहले उस शिखर में पहुंच पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप देखें कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वातावरण है। पृथ्वी के निकट वातावरण डेंस है और जैसे जैसे हम पृथ्वी से उत्तर को जा रहे हैं वैसे वैसे ये वातावरण विरल होते जा रहा है। प्रैक्टिकली हमने देखा है कि ये वायुदाब जो होता है, ये जो वायुदाब होता है ये एक्सपोनेंशियली कम होते जाता है। पृथ्वी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है पृथ्वी से वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली यह कम होते जाता है। तो इसका जो इक्वेशन हमको प्राप्त होती है pxyz इक्वल्स p0 e की पावर माइनस k टाइम्स अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस r, जहां पर r पृथ्वी की त्रिज्या है और ये xyz इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर से अगर आप अनुमान लगाएं तो आप पाएंगे कि वो तेजी से जहां को दाब प्रवर्तित हो रहा होगा वो दिशा ये होगी, यानी ये ग्रेडियंट की दिशा होगी। चलिए जरा देखें इसको। आप देखें कि पृथ्वी घूम रही है और इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर, इसको अगर हम देख लें ये तीर जो है ग्रेडियंट की दिशा को दिखा रहा है। जब हम इस पॉइंट P पर ग्रेडियंट का मान निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी दिशा ये आती है। तो ग्रेडियंट उस दिशा को दिखाता है जिस दिशा में सबसे तेजी से दाब में परिवर्तन हो रहा है। तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन का मतलब है कि देखिए f तो स्केलर राशि है लेकिन ग्रेडियंट ऑफ f वेक्टर राशि होगी। नंबर 2, यह एक पॉइंट फंक्शन है। इस पॉइंट पर एक ग्रेडियंट की दिशा ये है, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट देखेंगे उसकी दिशा ये होगी, अगर इस पर देखेंगे उसकी दिशा ये होगी। तो ग्रेडियंट की दिशा पॉइंट टू पॉइंट बदलती है और एक तरीका है जिसके जरिए हम स्केलर राशि को वेक्टर राशि की तरह प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं।